बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर और आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बहुत अहम और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातें बताने जा रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। आज की वीडियो में आप जान पाएंगे नमाज में किन चीज़ों के छूट जाने से सजदा सहू वाजिब होता है और सजदा सहू का मुकम्मल तरीका क्या है। सजदा सहू किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए नमाज में किसी तरह की कोई गलती हो जाती है, नमाज में अत्तहियात पढ़ना भूल जाते हैं या कोई भी वाजिब छूट जाने से सजदा सहू करने से नमाज ठीक हो जाती है। अब उसको करने का तरीका क्या है वो भी आप इस वीडियो में जान पाएंगे और सजदा सहू कहाँ कहाँ करने की ज़रूरत पड़ती है ये सब आप इस वीडियो में जान पाएंगे। आप सभी लोगों से हमारी यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप दीन से मुतालिक जानकारी हासिल करने के लिए 5 या 7 मिनट का वक्त अगर निकाल लेंगे तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसके ज़रिए से कम आपकी और हमारी नमाज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। आप सभी लोगों से एक और इल्तिजा है कि अगर वीडियो आप आखिर तक देख लें, पसंद आए तो लाइक कर दें और लाइक अगर ना भी करें तो कम से कम किसी एक को तो ज़रूरी शेयर करें, जिससे कि कम से कम किसी एक की भी नमाज का अगर तरीका ठीक हो जाता है या कोई अपनी नमाज में गलती करने की वजह से सजदा सहू का तरीका जान जाए और उसकी वजह से उसकी नमाज़ें दुरुस्त हो जाएं तो इंशाल्लाह इसका अजर इनाम आपको भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे किन चीज़ों की वजह से सजदा सहू वाजिब होता है और सजदा सहू करने का क्या तरीका है। दोस्तों, अगर नमाज में कोई वाजिब छूट जाए तो सजदा सहू करना वाजिब होता है। अगर किसी फ़र्ज या वाजिब को अदा करने में देर हो जाए तो भी सजदा सहू वाजिब हो जाता है। और इसी तरह अगर एक रुक्न को छोड़कर आप दूसरा रुक्न अदा करने लगें तो फिर इस सूरत में भी सजदा सहू करना वाजिब होता है। इसको मिसाल के साथ में समझिए। मिसाल के तौर पर फर्ज नमाज की पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। अगर आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब था, लेकिन आप सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल गए तो फिर आप पर इस सूरत में सजदा सहू करना वाजिब होगा। सजदा सहू करने का क्या तरीका है यह हम आपको आखिर में बताएंगे। अब इसी तरह कादाए ऊला में और कादाए आखिरा में तशाहुद यानी अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। आप इसी तरह दूसरी रकात में, इसी तरह चौथी रकात में बैठ तो गए लेकिन अत्तहियात पढ़ना भूल गए तो इस सूरत में भी आप पर सजदा सहू करना वाजिब होगा, क्योंकि कादाए ऊला और कादाए आखिरा में अत्तहियात पढ़ना वाजिब है। इसलिए भूले से अत्तहियात छूटने की वजह से सजदा सहू करना आप पर वाजिब होगा। अगर किसी फर्ज या वाजिब को अदा करने में देर हो जाए तो इसकी वजह से भी सजदा सहू करना वाजिब होगा। मिसाल के तौर पर आप ज़ोहर की फर्ज नमाज से पहले की 4 रकात सुन्नत मौक़दा पढ़ रहे थे तो दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़कर आपको तीसरी रकात के लिए खड़ा होना था, लेकिन आप खड़े नहीं हो सके बल्कि आपने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और अल्लाहुम्मा सल्ली से लेकर कमा सल्लैता यहाँ तक आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया। तो फिर क्योंकि दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़कर आपको तीसरी रकात के लिए फौरन खड़ा होना था, लेकिन आपने खड़े होने में भूले से देरी कर दी तो अब देर करने की वजह से आप पर सजदा सहू वाजिब हो गया। इसी तरह अगर आप एक रुक्न को छोड़कर दूसरे रुक्न को अदा करने में लग जाएं तो इसकी वजह से भी आप पर सजदा सहू वाजिब होगा। जैसे आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, अब आप 1 या 2 रकात निकलने के बाद जमात में शरीक हुए। अब जब इमाम ने सलाम फेरा तो आपने भी इमाम के साथ सलाम फेर दिया और अस्सलाम को अपनी जुबान से अदा कर दिया तो इस सूरत में भी आप पर सजदा सहू करना वाजिब होगा, क्योंकि जब आप 1 या 2 रकातों के निकलने के बाद जमात में शरीक हुए तो आपको इमाम के साथ सलाम नहीं फेरना था बल्कि अपनी छूटी हुई रकातों को पूरा करने के लिए खड़ा होना था, लेकिन आप खड़े नहीं हुए बल्कि आपने सलाम फेर दिया तो एक रुक्न जो था यानी अपनी छूटी हुई रकातों को पूरा करने के लिए खड़ा होना, उसको छोड़कर आपने दूसरा रुक्न यानी सलाम फेरने में लग गए तो इसकी वजह से भी आप पर सजदा सहू करना वाजिब होगा। तो इन तीनों वजहों की बिना पर आप पर सजदा सहू करना वाजिब होगा। पर अगर नमाज के अंदर आपने कोई फर्ज छोड़ दिया, जैसे आपने रुकू नहीं किया, तो अब रुकू के छूट जाने की वजह से अगर आप चाहें सजदा सहू कर लें
تو پھر سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو دوبارہ نماز کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ نماز کے اندر رکوع کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ اب آپ نے کسی ایک رکعت میں صرف ایک ہی سجدہ کیا تو پھر اس صورت میں بھی سجدہ سہو کر لینے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ ایک سجدے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آپ کو نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کرنے کا کیا طریقہ ہے، آئیے اب اس پر غور کر لیتے ہیں۔ سجدہ سہو کن کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، ان کو تو آپ لوگ جان ہی چکے ہیں۔ اب ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اب اس کو جان لیجئے۔ دیکھیے، چاہے ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں یا پھر 2 یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں، اب چاہے ہماری یہ نماز فرض ہو، واجب ہو یا سنت یا نفل، کوئی بھی نماز ہو، ان سب میں سجدہ سہو کرنے کا طریقہ بالکل ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ آخر والی رکعت میں تشہد یعنی التحیات کو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہاں تک پڑھنے کے بعد ہم صرف دائیں جانب سلام پھیر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد بائیں طرف سلام نہیں پھیرنا ہے، بلکہ 2 سجدے کرنے ہیں، اور ان دونوں سجدوں میں سجدوں والی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر بیٹھ جائیں اور التحیات پڑھیں۔ التحیات کے بعد میں درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد میں دونوں طرف جیسے عام طور پر ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہلے دائیں جانب، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر بائیں جانب، یہ کر کے سلام پھیر دیں۔ تو یہ تھا سجدہ سہو کرنے کا مکمل طریقہ اور وہ وجہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ کافی لوگ ان مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے آپ تک ان مسائل کو پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھی۔ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ اب آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ چاہیں تو لائک بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ اسی طرح کی جانکاری، اسی طرح کی ویڈیو ہمارے چینل پر الحمدللہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ چلیے دوستو، آپ سے ملتے ہیں دوبارہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔